वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में जीरोधा फायर्स एंड अपस्टॉक के सॉकेट को कंपेयर करूंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने जीरोधा एंड फायर्स के सॉकेट को कंपेयर किया था। अब आज हम अपस्टॉक को भी ऐड कर देंगे। तो नाउ वी हैव अ टोटल 3 ब्रोकर जिसकी सॉकेट को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, क्या लॉजिक होगा, ये सब कुछ मैंने आपको पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ कोड पे डायरेक्टली। सबसे पहले हम एक सिंबल चूज करेंगे जिसको हम तीनों ब्रोकर्स के सॉकेट डेटा फीड पे सब्सक्राइब करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चूज किया बैंक निफ्टी की स्ट्राइक। तो मैं आपको ओपन करता हूँ फायर्स का कोड। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 51,000 की सी को चूज किया है। तो फायर्स में तो क्लियर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम आप चेक कर पाएंगे। बट अप स्टॉक इन काइट में आपको टोकन पास करना पड़ता है। तो काइट फीड में आप देखिए, यहाँ पे मैंने टोकन पास कर रखा है, दिस वन 1972098। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टोकन किसको बिलोंग कर रहा है, जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने जीरोधा की मास्टर लिस्ट से फिल्टर कर रखा है बैंक निफ्टी की 51,000 की सी, और यहाँ पे आप टोकन देख पाएंगे 1917298। सिमिलरली मैंने यहाँ पे अप स्टॉक के केस में भी फ़िल्टर कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे अप स्टॉक में 51,000 की सी है और इसका कोड है 74 सॉरी यहाँ पे NSCFO 74891। अब मैं फिर से आता हूँ कोड पे, तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेम कोड है काइट वाला, और यहाँ पे अप स्टॉक का कोड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 74891। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम तीनों कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और 200 सेकंड तक का वेट करेंगे, और जो भी फीड करेक्ट होगी उस पर हम एनालिसिस करेंगे। ये हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया लास्ट टाइम की तरह ही। यहाँ पे देखिए मैंने स्लिप ऐड कर रखा है 200 सेकंड्स के लिए। तो अब मैं तीनों कोड को रन करता हूँ और फिर हम वेट करेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे 3 टर्मिनल ओपन किया हुआ है। अब इन तीनों टर्मिनल पे हम तीनों ब्रोकर्स की फीड को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम काइट को स्टार्ट करते हैं, एंटर। फिर यहाँ पे मैं फार्स को स्टार्ट करूँगा, एंटर, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अप स्टॉक। अब इसके बाद मैं वेट करूँगा 200 सेकंड के लिए, और फिर जो भी फीड कलेक्ट होगी उसको मैंने एक CSV फाइल में सेव कर रखा है। सेम प्रोसेस है जो मैं लास्ट वीडियो में किया हुआ है। एक बार फीड करेक्ट हो जाएगी, फिर इन नोटबुक फाइल में हम जाएंगे और वहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तब तक ये फीड चलती है, तब तक मैं आपको अपने कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कुछ पेड कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, इसको आप एक्सेस कर पाएंगे learn.datafortraders.in से। मैं लिंक ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन क्रिएट कर रखा है। एक सेक्शन है मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो, जहाँ पे मैं यूट्यूब की तरह रैंडम टॉपिक ऐड करता रहता हूँ। यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे आप टिक डेटा को मैच करते हैं, कैसे आप सॉकेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे जो मेरी ओल्ड वीडियोस थी यूट्यूब मेंबर सेक्शन पे, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। आप टॉपिक देख पाएंगे तो आपको एक आइडिया बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कोर्स है पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग। इस कोर्स में मैंने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, फिर हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स पे, जैसे फिनवेशिया है, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था फायर्स, देन यहाँ पे एंजल वन है, और राइट नाउ हम काइट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, और इसके आगे भी हम कुछ वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, फिर लास्ट में कुछ स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, फिर क्लाउड पर डिप्लॉय करेंगे। तो अगर आपको लगता है इसमें कुछ वैल्यू है तो यू कैन ज्वाइन दिस वन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे और देखते हैं कि फीड यहाँ पे फिनिश हुई है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सारी फीड कलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे 200 सेकंड वेट करने के बाद मैंने 3 फाइल क्रिएट कर लिए। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे काइट CSV है, और यहाँ पे आप स्टॉक फीड CSV है, और यहाँ पे fast.csv है। तो ये फाइल क्या है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में ही। तो पहले मैं टर्मिनल क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये फायर्स का डेटा है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये अपना अप स्टॉक का है। ओके, और यहाँ पे ये जीरोधा का है। तो हर एक ब्रोकर की आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमें बस ये चेक करना है कि किसी कॉमन इंटरवल में कितनी फीड रिसीव हुई है, क्या डिले था लेटेंसी में, और कितनी हमें मल्टीपल स्नैपशॉट रिसीव हुए हैं। ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आई डोंट थिंक रिपीट करना पड़ेगा मुझे। स्टार्ट करते हैं अप स्टॉक से। तो पहले हम रीड करेंगे CSV फाइल जो हमने अप स्टॉक केस में जनरेट किया है। सो रन दिस वन। यहाँ पे आप साइज देखिए 315 फीड डेटा में रिसीव हुआ है। अप स्टॉक केस में टाइम स्टैम्प हमें रिसीव होता है ब्रोकर के साइड से। आप देखिए ये मिली सेकेंड्स में है, बट जीरोधा और फायर के केस में ये सेकंड्स में आता है। तो यहाँ पे मिली सेकेंड्स है, और हमें बाकी ब्रोकर्स में सेकंड्स में मिल रहा है। तो हमें एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइम स्टैम्प को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा। ओके, सेकंड लेवल पे फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। तो मैंने वैसे अपने सिस्टम की टाइम भी मिली सेकेंड्स में यहाँ पे ऐड कर रखी है, जिससे आप लेटेंसी को कैलकुलेट कर पाएंगे। बट यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे जो कि सेकंड लेवल पे होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको केवल 1000 से डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है। सो रन दिस वन। तो मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिए। जो करंट टाइम मिली सेकंड में था उसको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, और जो मेरा सिस्टम का टाइम था जिस टाइम में फीड रिसीव हुई थी वो भी मिली सेकंड में थी, तो मैंने इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक टाइम विंडो डिसाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट टाइम लिया है दिस वन। ओके, 4662, एंड इन टाइम है 4782। रन दिस वन। यहाँ पे जो इंटरवल है 120 सेकंड्स का है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फाइन। यहाँ पे मैंने 120 सेकंड्स के इंटरवल को चूज किया है। ये स्टार्ट टाइम है और ये इन टाइम है। अब मैं क्या करूँगा, अब इस इंटरवल में मैं अब स्टॉक के फीड को फिल्टर करूँगा। सो रन दिस वन। तो यहाँ पे हमने फीड को फिल्टर कर लिया। तो 120 सेकंड गैप पे मेरे को कितना टिक रिसीव हुआ है, 189। तो मैंने एक रेशियो कैलकुलेट किया हुआ कि पर सेकंड्स कितने टिक रिसीव हुई हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिंपल 189 को डिवाइड कर देंगे इंटरवल से। ओके, सो रन दिस वन।
तो यहाँ पे 1.5 का हमें रेशियो मिल रहा है। जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतनी अच्छी बात है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे, स्नैपशॉट पर सेकंड। अप स्टॉक केस में हमें किसी पर्टिकुलर सेकंड्स पे कितने स्नैपशॉट रिसीव हुए हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे करंट टीएस सेकंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कॉलम ऐड कर रखा है सेकंड्स लेवल पे। यहाँ पे मिली सेकंड्स में आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों ब्रोकर्स में डेटा हमें सेकंड्स में आता है, इसीलिए हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सब हम सेकंड्स में ही करेंगे। इवन डेटा मिली सेकंड्स में है, बट हमें सेकंड्स में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो मेरे पास टोटल कितनी एंट्री रिसीव हुई है मल्टीपल स्नैपशॉट की, 67। तो ये नंबर आपके लिए क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इंटरवल से। यहाँ पे इंटरवल होगा, बस मैंने इन टाइम स्टार्ट टाइम किया, बट सेम थिंग इंटरवल पास कर सकते हैं आप। सो रन दिस वन। यहाँ पे 55% टाइम आपको मल्टीपल स्नैपशॉट रिसीव होंगे, जिसकी डेप्थ क्या है, 2 या 3 है। 4 तो आई थिंक नहीं है कहीं पे, 2 या 3 दिख रही है मेरे को। तो 2 या 3 तक की स्नैपशॉट मिलेंगे आपको, और वो मिलेंगे 55% टाइम का। ओके, तो ये भी सही है। आगे आते हैं लेटेंसी चेक पे। यहाँ पे मुझे कुछ डाउट्स हैं, तो मैं आपको पहले ये सेल एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। सो रन दिस वन। यहाँ पे आप देख पाएंगे डिले इन मिली सेकेंड्स, ये 407 406, तो अप्रॉक्सीमेट 400 मिली सेकेंड्स का डिले है, ये मिली सेकेंड्स। ओके, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जीरोधा एंड फायर से केस में हमें डेटा मिल रहा है सेकंड्स लेवल पे, यहाँ पे मिल रहा है मिली सेकेंड्स पे। तो मिली सेकेंड्स को आप सेकंड में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों डेटा सेम आता तब मैं कंपेयर कर पाता। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉमन ग्राउंड है लेटेंसी का, वो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर है कि आप स्टॉक में आपको 400 मिली सेकेंड तक की डिलेज मिलते हैं। दैट इज़ ओके, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, अक्सर लोग एल कंपेयर करते हैं। एल मीन्स लास्ट डेट टाइम। आपको लास्ट डेट टाइम कंपेयर नहीं करना होता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी अगर 2 सेकंड पहले ट्रेड हुई थी, तो आपको लास्ट डेट टाइम मिलेगा 2 सेकंड पहले का। आप कंपेयर करोगे अभी का, आपको लगेगा डिले आ रहा है। तो एल नॉट राइट पैरामीटर। आपको हमेशा एक्सटेंड टाइम स्टैम्प या फिर आप स्टॉक में करंट टाइम स्टैम्प है उसको चेक करना है। ओके, तो लेटेंसी को हम कंपेयर नहीं करेंगे, बट हाँ बाकी दोनों चीज़ों में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो फीड है वो 55% टाइम मल्टीपल स्नैपशॉट मिल रहा है हमें, और टोटल हमें यहाँ पे 1.5 टिक्स पर सेकंड हमें रिसीव हुआ है। ये दो पैरामीटर्स हैं जिसको हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों केस में, फायर्स एंड सॉरी जीरोधा। अब आता हूँ मैं जीरोधा केस में। तो जीरोधा एंड फायर से केस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ सब कुछ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट कोड एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या है। सो रन दिस वन इन केस ऑफ जीरोधा। यहाँ पे देखिए 411 एंट्रीज है। फिर यहाँ पे हम डुप्लीकेट रिमूव कर लेंगे। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट अब फिल्टर करते हैं, तो सेम स्टार्ट टाइम और इन टाइम मैंने यहाँ पे पिक कर रखा है। सो रन दिस वन। अब यहाँ पे 120 सेकंड में आप देखिए तो मेरे को 233 एंट्रीज मिल रही है। डिवाइड करते हैं सेकंड्स पे, तो यहाँ पे आपको 1.94 टिक पर सेकंड मिलना है। अप स्टॉक केस में रेशियो था 1.5, बट काइट में कितना है 1.9, तो बेटर है। ओके, स्नैपशॉट पर सेकंड काइट में चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा ही है, यहाँ पे आपको 3 या 4 तक के स्नैपशॉट मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर सेकंड्स पे। आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, 2 है। ओके, 2 या 3 है। इस डेटा को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 74% टाइम आपको मल्टीपल स्नैपशॉट मिलता है, जिसकी डेप्थ है 2 या 3। अप स्टॉक केस में सेम नंबर कितना है 55%। तो यहाँ भी यहाँ भी जीरोधा विनर है। अब आते हैं लेटेंसी में। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सो रन दिस वन, और यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू काउंट को रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 218 टाइम मेरे को 1 सेकंड का डिले मिला है, और 50 टाइम मेरे को 0 सेकंड का डिले मिला है। इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 93% टाइम मेरे को 1 सेकंड का डिले मिला है, एंड 6% मेरे को 0 सेकंड का डिले मिला है। ये है काइट का पैरामीटर। अब आते हैं फायर्स पे, और जहाँ तक मुझे लगता है फायर सबसे नीचे होगा। सो रन दिस वन। यहाँ पे 262 एंट्रीज हैं, डुप्लीकेट रिमूव करते हैं। यहाँ पे है 262 रो, सेम एंट्रीज है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम और इन टाइम हमने डिफाइन कर लिया। फिर हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करते हैं तो मेरे पास आ चुका है 154 एंट्रीज। इसको डिवाइड करेंगे, हम टिक पर सेकंड निकालेंगे। इन केस ऑफ फायर टिक पर सेकंड इज 1.28। फिर यहाँ पे स्नैपशॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रन दिस वन। फिर यहाँ पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो इन केस ऑफ फायर 34% टाइम मेरे को केवल मल्टीपल स्नैपशॉट रिसीव होते हैं, जिसकी डेप्थ है 2। अब चेक करते हैं लेटेंसी। सो रन दिस वन, और यहाँ पे हम काउंटिंग चेक कर लेंगे डायरेक्टली। ओके, परसेंटेज वाइज यहाँ पे आप देख पाएंगे 89% टाइम ये 1 सेकंड का डिले था, एंड 6% टाइम 0 सेकंड का डिले है, एंड 3.89% 2 सेकंड का डिले है। लेटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया था कि अप स्टॉक में यहाँ पे मिली सेकंड्स में डेटा अवेलेबल्स हैं, तो मिली सेकंड्स को सेकंड से कंपेयर करना आई थिंक सही नहीं होगा। लेटेंसी के अलावा बाकी दोनों पैरामीटर केस पे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जीरोधा टॉप पे है। मेरे पास 120 सेकंड्स में 223 टिक्स यहाँ पे रिसीव हुई हैं जीरोधा केस में। अप स्टॉक में 189 है, और फायर से 154 है। सिमिलरली हमें जीरोधा में 0.74% टाइम स्नैपशॉट रिसीव हुए, मल्टीपल स्नैपशॉट। इन केस ऑफ अप स्टॉक मेरे को 55%। ओके, इन केस ऑफ फायर 34% है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जीरोधा नंबर 1 पे है, अप स्टॉक सेकंड पे है, एंड फायर ऑन थर्ड।
ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपका व्यू चेंज हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट केस क्या होंगे, क्या पता आप मल्टीपल ट्रिक्स पे चेक कर पाएँ। मेरे को जो लगा मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।